मेरा नाम जो है इमरान बिन रशीद, जो मेरा कलमी नाम है, और मैं सोपोर से मुतसिल गाँव सीर जागीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर और प्रोफ़ेशन के एतबार से अगर मैं बात करूँ तो मैं पेशे से एक उस्ताद हूँ। जी सर। ये मेरा मुख्तसर तारुफ़ है। जी सर। की तरफ मैं कैसे आया, इल्म की तरफ मैं कैसे आया? अगर मैं कहूँ कि मैं 10वीं जमात तक बिल्कुल एक कुछ ख़ास नहीं था। पढ़ाई में मैं बिल्कुल ज़ीरो था और 10th के एग्ज़ाम में मैं एक बार फ़ेल भी हो गया, जब मैंने पहली बार 10th का एग्ज़ाम दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई करना चाहता है, इरादा करता है, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता करता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता किया। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जब मैं 10th में पढ़ता था, तो ऐसा हुआ कि मुझे मॉर्निंग असेंबली प्रोग्राम के लिए जो स्कूल में होता है, उसके लिए मुझे मेरा नाम लिखा गया, मेरे नाम का इंदराज किया गया कि आपको कल प्रिपेयर करके आना है, आपको कल प्रोग्राम देना है। तो मैं जब घर आया, कभी उससे पहले माइक पर गया नहीं, बचपन में मतलब जितनी भी क्लासेस 10th तक मैं पढ़ा था, कभी शायद ही कभी माइक पर गया, कभी प्रोग्राम में शिरकत की, कभी शायद ही कभी की हो। लेकिन जब मैं घर आया तो सोचने लगा कि अगर मैं ऐसे ही प्रोग्राम देने के लिए गया, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, एक ही नात रिपीट करते हैं, एक ही सूरा हर रोज पढ़ते हैं, एक ही प्रोग्राम वही स्पीच रिपीट करते हैं, मुझे लगा इसमें कुछ खास नहीं है। तो मेरे ज़हन में उस वक़्त वो बात बैठ गई। मैं घर आया, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और मैंने कलम उठाया। बिल्कुल भी लिखना नहीं आता था, फिर भी कोशिश की। मैंने जब ख़त्म किया, जो कुछ मैंने लिखा था, कलम हाथ में लेकर जो मैंने लिखा था, जब मैंने लास्ट पर पढ़ा, आखिर पर मैंने पढ़ा, वो एक नज़्म बन चुकी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, क्या मैं भी कुछ लिख सका। तो उस वज़ह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट हो गया। तो जब मैं दूसरे दिन स्कूल गया, तो काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर मैं स्कूल गया कि आज मैं ऐसा कुछ करूँगा ज़िंदगी में, पहली बार वो कॉन्फिडेंस, उससे पहले कभी वैसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था नहीं। तो जब मैंने वो प्रोग्राम मैं मतलब मैं उस प्रोग्राम को अदा करने के लिए वहाँ गया, जो वो नज़्म पढ़ने के लिए जब मैं आगे गया, जब मैंने वो नज़्म पढ़ी, इतना खूबसूरत अंदाज़ मैंने उस वक़्त इख्तियार किया, क्योंकि उस दिन मुझे फ़ील हुआ, महसूस हुआ कि अपनी मेहनत के बलबूते पर इंसान क्या कुछ कर सकता है। तो जब मैंने वो नज़्म वहाँ पढ़ी, तो तकरीबन 5 मिनट तक पूरा स्कूल तालियों से गूंजता रहा, 5 मिनट तक। और उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में वहीं से एक वो आप समझिए, वो मेरा ज़हन वहीं से तब्दील हो गया। तो उसके बाद मैं 10वीं जमात में फ़ेल हो गया, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे पास होने के लिए। 1 साल तक मैं तकरीबन जो साल मैंने घर पर गुज़ारा फ़ेल होने के बाद, तकरीबन 15 से लेकर 18 घंटे मैंने स्टडी शुरू की। वो बाज़ार जाता था, वहाँ से अखबार लाना, मैंने अपना मतलब वो कहेंगे अपना काम रखा कि हर रोज़ मैं अखबार पढूँ, ये मेरा मामूल रहा, हर रोज़ अखबार पढ़ना, नए-नए रिसाले जो मंथली मैगज़ीन्स आते हैं उर्दू के, इंग्लिश के, उनको पढ़ना शुरू किया, मुख्तलिफ किताबें पढ़ना शुरू किया। तो फिर अल्लाह ताला ने, मैं 10th में पास भी हो गया, फिर काफ़ी आगे भी गया तालीम में, और लिखने में भी मैं काफ़ी आगे गया। तो अदब का मुताला किया, दीन का मुताला किया, अदब के हवाले से बहुत कुछ लिखा है अभी तक, और दीन के हवाले से भी बहुत कुछ लिखा है। जी, आपने अभी तक कितना लिखा सर, और किस-किस अखबार में आपकी मज़ामीन आते हैं? मेरे मज़ामीन जो है, कश्मीर के करीब-करीब जो बड़े-बड़े हमारे यहाँ पर नामवर अखबार हैं, जिनमें कश्मीर उज़्मा है, रोज़नामा तामिल इरशाद है, रोज़नामा चट्टान है। तो इन बड़े-बड़े अखबारों में मेरे मज़ामीन आते रहते हैं। और कश्मीर मंज़र एक अखबार आता था, वो फिर शायद बाद में बंद हो गया, जो वीकली आता था, उसमें मैं रेगुलर कॉलम लिखता था। इसी तरह मुस्लिम एक दीनी मजला है, दीनी रिसाला है, उसके लिए मैं इस वक़्त भी एक मुस्तकिल कॉलम लिख रहा हूँ। उसमें रेगुलरली मेरे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, लेकिन वो दीन के हवाले से होते हैं, वो अदब के हवाले से नहीं होते हैं। अब मैं अदब के हवाले से बहुत ही कम लिखता हूँ, लेकिन बहुत ही कम लिखता हूँ। ज़्यादातर मेरा लिखने का रुझान जो है, वो अब दीनी मौज़ूआत की तरफ है। तकरीबन मैंने, अगर मैं बात करूँ किताबों के हवाले से, अभी तक मैंने तकरीबन 4 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 2 शाया भी हुई है, और लोगों ने पसंद भी की है, और 2 आने वाली है। और अगर मैं मज़ामीन की बात करूँ, कभी शुमार तो नहीं किया, काउंट तो नहीं किया, लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक मैं कह सकता हूँ 1500 से ऊपर, 2000 के आस-पास अभी तक मैंने छोटे-बड़े मज़ामीन और मकाले लिखे होंगे। जी सर। जी। दीन की बात आती है सर। जी, जी। दीनी रुझान कैसा बना और दीनी मौज़ूआत पर लिखना कैसे शुरू हुआ?
देखिए एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको वो दीन की समझ अता करता है। जब मैंने पहले लिखना किया शुरू तो अदब लिखना शुरू किया, लेकिन जब मैं वो अदब का मुताला करता रहा तो इस दौरान कुछ दीनी मौज़ूआत भी सामने आते थे, उनको भी पढ़ता रहा। तो दीनी किताबें भी पढ़ता रहा, तो मुझे खुद भी ये पता नहीं चला कि मैं दीन की तरफ माइल कैसे हुआ, उतना जितना मैं अदब की तरफ आज माइल नहीं हूँ। किताबों के ज़रिए से फिर अल्लाह ताला फिर एक मकाम ऐसा मैंने सोचा कि नहीं दीन के हवाले से हमारे यहाँ बहुत कम काम किया जा रहा है, अदब के हवाले से बहुत हो रहा है। अदब लिखने वाले हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, शोरा है, उदबा है और उन्होंने अच्छा खासा काम किया है और इस वक़्त कर भी रहे हैं। लेकिन दीन के हवाले से उतना काम अभी तक नहीं हुआ है हमारे कश्मीर में जितना होना चाहिए था। तो ये सोच लेकर मैं आगे निकला था, फिर असातिज़ा की सोहबत इख्तियार की, तो जिसने मेरा जो वो दीनी रुझान है उसको और पॉलिश किया, उसको और बढ़ाया और आज अभी तक जो है दीन के हवाले से मैंने काफ़ी सारे मकालात लिखे हैं जो शाया भी होते हैं और हुए भी हैं बहुत सारे। जी सर, अब उस निहायत ही अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, अवाम के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जब वो डिप्रेशन में चली जाती है, जब वो ड्रग्स की लत में पड़ती है, तो वो मुख्तलिफ रास्ते ढूंढती है ड्रग्स की इस लत से नजात पाने के लिए, डिप्रेशन से नजात पाने के लिए। लेकिन अगर हम बाहसीत मुसलमान सोचे, हमें दूसरा कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुरान है जो हर जहनी और कल्बी बीमारी का इलाज है। कुरान के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारा यूथ जो है वो इन गुनाहों से बचे। हदीस के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि हमारा यूथ ही नहीं बल्कि हर शख्स बुराई से बचे। बस उस सारी हर बुराई से नजात पाने का वाहिद रास्ता हमारे पास जो है वो है कुरान और सुन्नत, जिसमें कोई भी शक नहीं है। जब हम कुरान पर खड़े होंगे, जब हम इस्लाम पर खड़े होंगे, जब हमारा दीन हमारी जहनों में बैठेगा, तो वहां पर कोई शक नहीं है कि हम इन जो ड्रग्स जैसी बुराइयां हैं इनसे नजात हासिल करेंगे। वहां कोई शक, बाकी दूसरा कोई रास्ता आप इख्तियार कर दें, जैसे आप सपोर्ट्स का रास्ता इख्तियार करते हैं, वहां हो भी सकता है आपका काम, नहीं भी हो सकता है। वहां आप बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं, लेकिन वहां आप गारंटी नहीं दे सकते कि वहां बचेंगे, ये इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप कुरान पर आते हैं, जब आप हदीस पर आते हैं, यहाँ अल्लाह ताला की गारंटी है कि आपके जो जहनी बीमारियां हैं, आपकी जो कल्बी बीमारी है उनका इलाज होगा। यहाँ आप गारंटी दे सकते हैं। शुक्रिया सर, पीएनएस शुक्रिया। में बात करने के लिए।